हेलो एवरीवन, कहीं से आवाज आ रही है? Yes. ओ भैया नमस्ते। ठीक है। अक्षित ने ज्वाइन करा है? कोई अक्षित है तुम में से? हाँ जी भैया, हाँ जी। हु इज क्रिस्टोफर रॉबर्ट्स? शिवांश शिवांश जायसवाल। शिवांश ठीक है। शिवांश होमवर्क करके लाए हो? शिवांश आवाज आ रही है? नहीं बोलोगे मैं क्लास में से निकाल दूंगा तुमको। हाँ ठीक है, अभी देखते हैं सबको होमवर्क चेक करेंगे आज। कूल गाइस, कैसे हो सब? सही रहा? 2 दिन की छुट्टी हो गई बैच की, कल की परसों की। क्या चल रहा है, क्या क्या पढ़ रहे हो? घर जाके कोई क्वेश्चन बना रहा है? चार चार बच्चों से पूछते हैं। यश, व्योम, विशु, तौफिक, क्वेश्चन बना रहे हो घर जाके? Yes, sir. बन रहे हैं? वही अभी रिवाइज कर रहे थे वो जो आपने क्वेश्चन कराए थे। बने हो दोबारा? हाँ हाँ, कुछ नए बिना क्वेश्चन देखे का कर रहे ट्राई थे कर पा रहे हो? कुछ नए क्वेश्चन ट्राई कर पा रहे हो? इजी वाले एरे के। ये। हाँ कर तो पा रहे हैं, लेकिन उसमें टेस्ट केस टेस्ट केस रन भी हो जाते हैं, कुछ फेल हो जाते कुछ हैं। नहीं होता है, कोई इशू नहीं, होगा धीरे धीरे। स्पर्श, साहिल, राधिका, सुधांशु, क्या चल रहा है? हाँ भैया कर रहे हैं। कर रहे हैं? हो रहा है? सुधांशु, यस भैया। पढ़ाई हो रही है? Yes, sir. बोलो। एक बार हैश में आपकी जो एंट्रीज आपने बताई थी ना, वो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा। वही हैश में ठीक में है, दिक्कत आ रही है, दैट्स इट। और सब में तो आएगी आएगी, इजीली कोई वर्क इशू कर नहीं, सकते कोई इशू नहीं। ठीक है। कृष, ईशा, देव, शिवांश। कृष तो का सवाल हो रहे हैं? हाँ सर, करो हैश मैप वाला एक करो, बार। स्क्रीन शेयर करो अपनी। हाँ सर। स्क्रीन शेयर करो। इसके बाद नंबर है देव का, फिर शिवांश का। शिवांश स्क्रीन शेयर नहीं करोगे? बताओ सवाल हो रहे नहीं हो रहे एटलीस्ट। जाओ देखें। हाँ, प्रोफाइल पे क्लिक करो। क्रिश MB28। अंश ने तो क्लास ही छोड़ दी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। कितने सवाल हो गए तुम्हारे? 6, 2, 8, बस 8 सवाल हुए हैं क्रिश। 8 से ज्यादा तो सवाल मैं करा चुका हूँ। हाँ सर, कुछ हुए नहीं। कुछ हुए नहीं या करे नहीं? सर हुए नहीं कर रहा हूँ। करें पापा से बात तुम्हारे? हम्म कैसे चलेगा क्रिश? ऐसे नौकरी नहीं लग पाएगी भैया। अब से रोज एक बच्चे की स्क्रीन शेयर करा करेंगे रैंडमली। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ईशा, सवाल हो रहे हैं? हाँ भैया हो रहे हैं। परफेक्ट। अंश, आंचल, अक्षित। अक्षित तो नहीं है। अंश, आंचल, अंश और आंचल सवाल हो रहे हैं? हाँ भैया अंश हो करो, रहे स्क्रीन शेयर करो। Right. So this is a शिवांश जायसवाल, आवाज आ रही है? खोलो लीड कोड, खोलो। प्रोफाइल पे जाओ अपनी। छोड़ो, प्रोफाइल पे जाओ। सबसे राइट में यूजर आइकन आएगा, ये यहाँ पे प्रीमियम के साथ में। हाँ, क्लिक करो इस पे। अंश पे क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक करो। बस 11 सवाल हुए अंश। 8, 9, 10, 11 और कुछ नहीं। कैसे होगी अंश? सिर्फ बोलने से सवाल हो रहे हैं? हम्म भैया लेटेस्ट के रह रहे हैं, मतलब 2 दिन की छुट्टी के बाद बताओ तुम्हारा ये हाल है, क्या फायदा अंश है? भाई करो, ऐसे नहीं चल पाएगा। क्यों चाहते हो मैं तुम्हारे घर वालों को फोन करूं? है ना यार, पढ़ो बैठ के। ठीक है, अब से हर दिन बच्चों की स्क्रीन शेयर करा के देखा करेंगे। स्पर्श, कितने सवाल हो गए तुम्हारे? भैया 12। 12। ईशा? भैया मैंने 15-16 कर लिए। 15, 16 कर लिए, बढ़िया। तौफिक, विशु, व्योम। 15-16 मेरे हो रहे हैं भैया। विशु, 22। व्योम,
मैथ 24 कुछ अलग टॉपिक्स भी हैं। बहुत बेहतरीन। यश बेहतरीन, चलो भाई चलें आगे। तुम्हारा एक दूसरों से ही कंपटीशन है, पढ़ो। राधिका कितने हुए? 12 सॉरी 12 12। करो करो राधिका, चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। ठीक है गाइस, हमारे पास दो चीज़ें आज करने के लिए। क्या क्या? एक तो हमको लिंक लिस्ट स्टार्ट करनी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हम लोगों को एक क्वेश्चन करना है जो हमारा लास्ट रह रहा है, जिस क्वेश्चन का नाम है रिपीट, मिसिंग एंड रिपीट। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यार, मैं तो एक ही क्वेश्चन दो दो अप्रोच से करा रहा हूँ, तब तुम लोगों को क्या दिक्कत आ रही है यार? अंश, क्रिश, कुछ दिक्कत आ रही है भाई? क्रिश कुछ दिक्कत है बैच में? अंश को दिक्कत नहीं परेशानी है सर। भाई? बोलो फिर सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं? ऐसे कैसे चलेगा? सुधांशु कितने सवाल हुए हैं? सर 12। 12। करो भाई और करो। अभी तो तुम्हारा जब कॉलेज बंद है तब 12 सवाल हुए, कॉलेज खुल गए तो एक भी नहीं करोगे तुम, घर जाके देख लेना। अभी टाइम है, फटाफट पढ़ लो। चलो ठीक है, हम लोगों को दो चीजें करनी है। पहले क्या करना है? पहले वो रिपीट एंड मिसिंग वाला क्वेश्चन सीखना है दोबारा, या फिर लिंक लिस्ट शुरू कराऊं? बताओ। फ्री करा दो। मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन है खत्म कराऊं फटाफट। कंडेंस एल्गोरिथम, हाँ देव कराएंगे वो, रुको उसके लिए थोड़ा, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि हमारी शीट का लिंक लिस्ट की ये वाली मैं मिसिंग एंड डुप्लीकेट करा के मतलब इसको कंप्लीट करके लिंक लिस्ट शुरू कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया ना मिसिंग एंड डुप्लीकेट, तो अगर मैं इसको एक हफ्ते बाद कराऊंगा तो मुझे पूरा शुरू से दोबारा बताना पड़ेगा यश, है ना? जबकि मैं इसका 60% कॉन्टेक्स्ट बता चुका हूँ, तुम्हें याद हो, इसीलिए बस। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कंडेंस एल्गोरिथम इसका नेक्स्ट। मिसिंग एंड रिपीट का एक 2D एरे वाला भी है, वो लीड कोड पे 2D एरे की फॉर्म में दिया हुआ है। देखा देखा देखा, मैंने देखा। ठीक है, कराएंगे ओके राधिका, वो भी मैंने भी मतलब कराएंगे थोड़ा टाइम बाद। ठीक है, बट फिलहाल अभी के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है? गीक्स फॉर गीक्स, मिसिंग एंड रिपीट। अक्षित, शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा पूरा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ, बट जब तक मैं एक क्वेश्चन कराऊँ तब तक बस, उसके बाद जब मैं लिंक लिस्ट पाऊंगा तब समझ में आएगा प्रॉपर। ठीक है, तो कोई issue नहीं, तब तक का पेशेंस रखो बस। ठीक है, तो भाई सवाल दे रखा मिसिंग एंड रिपीट। ठीक है, मैंने अपना कोई भी एक एरे ले लिया। एक मेरे को एरे दे रखा है जिसमें नंबर है 1 से लेकर n तक, 4, 3, 5, 3, 2, 1, 7। ये एक एरे दे रखा है, इसमें एक नंबर मिसिंग है, एक नंबर रिपीट है। भाई कोई मुझे बताएगा इसमें मिसिंग नंबर कौन सा, रिपीट नंबर कौन सा, रिपीट कौन सा है जो इसमें दो बारी आ रहा है? तो भाई रिपीट नंबर तो हो गया 3। और मिसिंग नंबर कौन सा है इसमें? 1 से लेकर n में 1 है, हाँ 2 है, हाँ 3 है, हाँ 4 है, हाँ 5, 6, 6 नहीं है, 6 मिसिंग है। ठीक है, मैं शुरू से एक बारी बता रहा हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो। इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है क्वेश्चन का। मैंने इसकी 2-3 अप्रोच घर से करके लाने के लिए दी थी, हुई किसी की? व्योम, तौफिक, विशु, हुई हुई भैया। एक हुई? हैश यश, में एरर आ रहा था। एरर आ एक रहा, जो दिखाना, आपने कोई बताई इशू नहीं थी। है। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, क्या करना है हमें, सब ध्यान से सुनेंगे। मैं जीरो इंडेक्स पे गया, क्या पढ़ा है? 3 पढ़ा है। मैंने 3 उठाया, 3 का मोड करा, मोड ऑफ 3, क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, मैंने इसका इंडेक्स निकाला, नेक्स्ट स्टेप में 3 - 1, 2 इंडेक्स आ गया। अब मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, जो पढ़ा है उसे माइनस कर दिया। सही है। अब मैंने क्या करा, मैं 4 पे गया, अगले वाली इस पे, मैंने मोड 4 करा। मोड 4 क्या आया? मोड 4 करा, क्या आ गया? 4 आ गया। मैंने उसका इंडेक्स निकाला, कितना आ गया? 3 आ गया। थर्ड इंडेक्स पे गया, माइनस कर दिया। फिर मैंने क्या उठाया? -5, मोड करा, -5 का 5 आ गया। 5 - 1, 4 आ गया।
मैं फोर्थ इंडेक्स पे गया, माइनस कर दिया, ऑल सेट। मैं -3 उठाया, अगला -3 का मोड करा, क्या आ गया, -3 का मोड आ गया 3, इंडेक्स निकाला 3 - 1 2, सिंपल सी बात है। मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, कुछ मिस्टेक करी गई हमने, नहीं, सिंपल सी बात है। अब मैं सेकंड इंडेक्स पे गया तो मैंने देखा वहां पर ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू पड़ी है। भाई सेकंड इंडेक्स पे ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू पड़ी है, मतलब रिपीट नंबर क्या हो गया, 3 इज द रिपीट। भाई सिंपल सी बात है, 3 नंबर रिपीट है, बिकॉज यहां मेरे को किसने भेजा, 3 ने, इस वाले 3 ने। पहले मैं यहां आ चुका हूं किसके थ्रू, इस वाले 3 के थ्रू। तो भैया रिपीट क्या हो गया, 3 नंबर हो गया। यहां तक सबको समझ में आ, पहले बताओ। अरे भाई बोलो, यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, साहिल, राधिका, सुधांशु, क्रिश, शीशा, देव, शिवांश, अंश, हाँ आंचल, भैया। सबको समझ में आया था? किसी को कोई डाउट पूछ लो। अंश, क्रिश, भाई मैं पहली बता रहा हूँ, सुन लो मेरी बात। अंश, क्रिश, स्पर्श, शिवांश, चारों बच्चे, तुम्हारे पास 3 दिन है। आज 3 तारीख है, 6 तारीख तक तुम्हारे जितने इस बैच में जितने बच्चों के सवाल नहीं हुए, मैं चारों को क्लास में से निकाल दूंगा। समझ में आ गई? कौन कौन? अंश, क्रिश, शिवांश और स्पर्श, ठीक है? जेन्युइनली बता रहा हूँ, बुलाऊंगा नहीं क्लास में। सही 3 दिन है तुम्हारे पास, 3 तारीख है, सही 6 तारीख को तुम चारों की स्क्रीन शेयर करा के दोबारा क्वेश्चन देखेंगे कितने कितने हुए हैं, ठीक है भाई? तो रिपीट क्या है, रिपीट 3 नंबर हो गया। मैंने कंटिन्यू रखा इस फॉर्मेशन को, क्या रखा, कंटिन्यू रखा मैंने इस फॉर्मेशन को। मैंने -2 उठाया, क्या आ गया, मोड -2, क्या आ गया, 2 2 - 1 1 1 आ गया। मैं फर्स्ट इंडेक्स पे गया, जो था माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने उठाया 1 1 आ गया मोड में, 1 इक्वल्स टू 1 1 - 1 0 0 आ गया। मैं जीरो इंडेक्स पे गया, जो पड़ा था माइनस कर दिया, जीरो इंडेक्स पे गया, जो पड़ा था माइनस कर दिया, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैं 7 वाले पे गया, मैंने मोड करा 7 7 आ गया, 7 - 1 6 6 में 6 इंडेक्स पे गया, जो पड़ा था माइनस कर दिया। अब तुम देखोगे इस एरे में सारे नंबर नेगेटिव है, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के। वो कौन सा नंबर है, कोई मुझे बताएगा? 1। अरे ये कौन से इंडेक्स पे है, 5th इंडेक्स पे है, तो मतलब मेरे को 6 नंबर नहीं मिला होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, जो भी नंबर है, तुम देखो जो भी नंबर है, मैं उसके एक माइनस वाले इंडेक्स पे जा रहा हूँ। 3 था तो मैं 2 पे गया, 4 था मैं 3 पे गया, 5 था मैं 4 पे गया, 3 पे था 2 पे गया, 2 पे था 1 पे गया, 1 पे था 0 पे गया, 7 पे था 6 पे गया। अब मैं अगर किसी एक पे नहीं जा पाया, तो मतलब उसका +1 वाला नहीं होगा। समझ में आई? अरे समझ में आई नहीं, बताओ। तो अगर 5 इंडेक्स मेरा पॉजिटिव बचा हुआ है, तो मतलब 5 + 1 6 क्या होगा इसमें, 6 इसमें क्या होगा, मिसिंग नंबर होगा। अरे भाई बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? पहले ही बताया क्वेश्चन, एक बार ही दोबारा बता रहा हूँ। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, साहिल, राधिका, सुधांशु, क्रिश, शीशा, देव, अंश, शिवांश, आंचल, सबको समझ में आया? यस ऑल सेट। कोड लिखे? किसी ने घर में कोड लिखने की कोशिश की है इसकी? किसी का हुआ है क्वेश्चन घर पे कोड यस, लिख के? इसी इसी अप्रोच से राधिका? हाँ हाँ भैया हो गया ये वाली परफेक्ट। कुछ। राधिका आपका मैसेज, हाँ क्रिश बताओ। नहीं फिर बोल रहा था क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्रिश क्वेश्चन से मतलब नहीं क्या है चीज? राधिका तुम्हारा मैसेज आया था आपका कि इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, हो गया क्लियर? वो मुझे 2 ईयर वाला था, ये वाला 2D तो हो वाला, गया था। ठीक है, ठीक है। हाँ चलो अब इसका कोड लिखते हैं, फटाफट आओ। कौन लिखवाएगा इसका कोड? कोई भी लिखवाना चाहेगा? चलो छोड़ो, मैं लिखता हूँ। साहिल, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा है? हाँ भैया कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया मैंने। कर लिया? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत हाँ बेहतरीन। अक्षित, साहिल ने भी 3 दिन पहले बैच ज्वाइन करा है ना, तो तुम्हारा भी 2-3 दिन में हो जाएगा सारा क्लियर, टेंशन मत लो। अब तुम्हें आज नहीं समझ में आएगा, एटलीस्ट ये वाला क्वेश्चन तो नहीं आया होगा, है ना? ठीक है, मैंने चेक करा क्या, पहले मैंने नंबर का मोड निकाला, इंट मोड इक्वल्स टू, जो उठ के बैठना पड़ेगा, लेट के मैं नहीं ट्यूशन पढ़ा सकता। इंट मोड इक्वल्स टू मैथ डॉट एवीएस। ठीक है, मैंने क्या करा, उसका मोड वैल्यू निकाल ली। अब मैंने उसकी इंडेक्स वैल्यू निकाल ली, मोड -1। अरे ऐसे ही तो है। अब मैंने क्या करा, इफ नम्स ऑफ इंडेक्स
अगर नेगेटिव है तो भैया मैंने एयर ऐसे आएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक्स ब्रो। अगर एरिया ऑफ इंडेक्स नेगेटिव है तो फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ा, अगर नेगेटिव नहीं है तो उसको क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। सही है। अब अगर वो पहले से नेगेटिव है, अगर वो पहले से क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई कि वो पहले से नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे लेके चला मैं इंट मिसिंग इक्वल्स टू 0, इंट रिपीट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने, हाँ यश बोलो। अरे नेगेटिव की पॉसिबिलिटी है ना ब्रो, मैं हर बारी नेगेटिव बना रहा हूँ, देखा नहीं तुमने, मैं हर बारी नंबर को नेगेटिव बना रहा हूँ यहाँ यहाँ जाके, तो जब इस केस में दोबारा मेरे को वहां नेगेटिव मिलेगा, समझ में आया है ना भाई, जब मेरे को दोबारा नेगेटिव मिलेगा, नहीं आया समझ। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। तो भाई क्या हो गया हमारा, यहाँ पे रिपीट आ गया maths.abs, यार आ रहा, मेरा रिपीट नंबर आ गया और मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू नहीं भी करूंगा तो चलेगा, सिंपल सी बात है भाई। मेरा रिपीट नंबर आ गया, अब मुझे मिसिंग निकालना है। राधिका ऐसे करा था घर पे क्वेश्चन के, इसमें कुछ भी दिक्कत लगी थी करने में? अंश, कृष, राधिका जिन्होंने क्वेश्चन घर जाकर ऐसे ही करा, सेम। सेम अप्रोच है, कुछ भी दिक्कत नहीं हाँ है। बस मैंने वो -1 की जगह मतलब नेगेटिव साइन यूज कर दिया था, बट ये हाँ कोई इशू नहीं है वो तो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, चेक करा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i स्मॉलर देन arr डॉट लेंथ and plus if arr of i, अगर क्या है 0 से बड़ा है, क्या है 0 से बड़ा, मतलब वो वाला नंबर क्या है, उसका इंडेक्स प्लस 1 हुआ है, तो मिसिंग इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, और जैसे ही मिला मैं तुरंत ब्रेक कर दूंगा, मुझे आगे चलाने की जरूरत ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास क्या आ गया, रिपीट भी आ गया, मिसिंग भी आ गया, ठीक है। भैया i+1 आएगा ना? कहाँ पे, ओ सॉरी यस, आई प्लस माय बैड। मैं इसको उठा के ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि तुम्हें फिर भी एक बार याद रहे भाई। शिवांश क्या डिलीट करे हो तुम? वे गलती से फोटो एक चला गया था, वो क्लास का स्क्रीन। कौन सा फोटो भेज दिए थे, अपना फोटो भेज दिए थे? अरे क्लास का स्क्रीनशॉट था वो, अपने अभी आप थोड़ी देर पहले मैं पूछा तो तुमसे, सवाल हो गया तब तुम्हारी जुबान नहीं खुल रही थी, हैं? उस समय हैं? हल्ला हो रहा था। हल्ला हो रहा था। अब क्वेश्चन की होमवर्क हो गया? 12 क्वेश्चन हुआ है टोटल। लाओ बताओ, यूजर नेम बताओ अपना। शिवांश। 12 तो 12 क्वेश्चन कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, 12 क्वेश्चन हो गया तो 24 कर लिए बच्चों ने। अभी नया ही तो बनाया। अरे फिर भी भाई 10-15 दिन हो गए मैच को, तुम लोग तो यंग बच्चे हो, पढ़ सकते हो, तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, तुम्हारा पता है। जब देखो शिवांश सिर्फ स्नैप भेजता रहता है। ठीक है, एरे लिस्ट में क्या डालना है पहले, इसमें बता रखा है, पहले रिपीट डालना फिर मिसिंग डालना, तो पहले रिपीट डाला और फिर मिसिंग डाला। रिटर्न लिस्ट, चलो चला के देखते हैं गाइस। परफेक्ट। भैया हम्म भैया इसमें आपने, मुझे ये समझ नहीं आया, इफ कंडीशन में इफ और एल्स वाली एक बार बताना। ये वाली कंडीशन, पर रिपीटिंग, हाँ ये ये वाली वाली। कंडीशन ठीक है, बताते हैं। हम्म। तुम्हें याद है हम ये कर रहे थे आंचल कि मैंने पहले 3 एलिमेंट उठाया, ठीक है, मैंने 3 का मोड करा, उसका इंडेक्स निकाला 2 आया, तो मैंने हाँ। 2 जो भी सेकंड इंडेक्स पे था उसको नेगेटिव बना दिया। हम्म। फिर मैंने अगला उठाया, उस जो उसके इंडेक्स पे था नेगेटिव बना दिया। तो तुम देख रही हो हर नंबर से मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे नंबर को जाके नेगेटिव बना रहा हूँ, यही तो हो रहा है। तो हाँ। अगर कोई नंबर पहले से ही नेगेटिव है, मतलब वहां पर मैं पहले आ चुका हूँ, सिंपल सी बात है ना, मतलब वहां पे पहले आ चुका हूँ। तो मैंने यही चेक करा क्या, कि अगर नंबर पहले से नेगेटिव है तो मतलब वहां पे वो रिपीट था, समझ में आया, अच्छा। और नहीं तो मैंने उसको नेगेटिव बनाया।
ऑल सेट। तो भैया हमने प्लस वो -1 किया है ना, आप एक बार अपने एग्जाम उस पे आओ, एक बार -1 जो की आपने मल्टीप्लाई भेजा है वो। -1 की मल्टीप्लाई करिए, नहीं हाँ ये नहीं, रहा। जैसे इसमें रिपीट 3 था, हाँ 2 था तो 2 + 1 होगा ना, क्योंकि मतलब 2 इंडेक्स पर आया है ये। जब आपने -3 को 3 - 1 किया 2, ठीक है, रिपीट किया है हाँ 3 आपका, तो ठीक 2 है। + अब 1 होगा ना। सुनो, तो ये -3 था, -3 का मोड करा 3 बन गया, 3 - 1 2। अब मैं सेकंड इंडेक्स पे गया, जब मैं सेकंड हाँ, इंडेक्स पे गया तो -5 था, मैंने देखा ऑलरेडी नेगेटिव में है। नेगेटिव है। सिंपल सी बात है ना, मतलब मुझे यहाँ किसी ने भेजा हुआ है। अब मैं यहाँ इस बारी किसकी वजह से आया हूँ? 3 की वजह से आया मतलब हूँ। सेकंड इंडेक्स पे -4 है। नहीं, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स अच्छा, वो ऐसे लिखा है है, ना, हाँ ठीक है है, ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो ऐसे लिखा है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है। -5 मतलब यहाँ पहले मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ मुझे किसने भेजा है? मतलब 3 ने भेजा है। भाई 3 - 1 ही तो 2 होगा ना, चल, है हाँ ना। ठीक है, ठीक है। चलो भाई, सवाल हो गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वन ऑफ द सवाल जो बहुत सटीक सवाल है, मतलब अच्छा सवाल है बहुत। भैया वन इसमें ऑफ, एरे लिस्ट क्यों यूज किया है? अरे रिटर्न में क्या रखा है कि जो 2 नंबर है ना उसको एरे लिस्ट में डाल के दो। वो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या रखा है कि आपको जो 2 नंबर है ना जो देने हैं मिसिंग और रिपीट, कभी भी कोई फंक्शन 2 वैल्यूज तो रिटर्न कर नहीं सकता कृष्णा, शिवांश, कोई फंक्शन 2 वैल्यू रिटर्न कर सकता नहीं कर सकता ना। तो हाँ, मैंने एक एरे लिस्ट बनाई, उसमें दोनों डाल दिए, पहले रिपीट फिर मिसिंग। अच्छा ठीक। भैया ये एरे लिस्ट वगैरह तो मैं भी कलेक्शन किए है ना, जावा कलेक्शन, है ना, तो अभी तो मैंने तो ये नहीं पढ़ा हुआ। हाँ कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो। इन लोगों ने भी नहीं पढ़ा हुआ था, यूज करते करते हो जाएगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ बैच सही से, अभी तो आज मैं लिंक लिस्ट शुरू कराऊंगा, है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो गाइस अपना ये वाली अपनी शीट है जो हम फॉलो कर रहे हैं, मैं इसको जाके ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई मैंने ये आपके 14 होगा, 15 होगा, 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन एरे के करा दिए मैंने। ठीक है, और एक कंडेंस एल्गोरिथम एरिया मैं कराऊंगा, और मैं लिंक लिस्ट को शुरू करने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी, सबसे इजी। जो अगर समझ में नहीं आया, इसको अगर समझ में नहीं आया आपको ये लिंक लिस्ट, तो आप परेशान हो, आप पूरे ये 1-1.5 महीना परेशान रहोगे, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ। कुछ टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, बस ये बात है, अगर तुमने घर जाके कर लिया और समझ में आ गया, और पहली बार ये एरे तुम सबने पहले पढ़ रखा, बट लिंक लिस्ट किसी ने पढ़ नहीं रखी होगी पहले से। हाँ शिवांश, वो कोड भेज दीजिए, लीड कोड का। लीड कोड तो बंद हो गई है। कमांड शिफ्ट। हाँ रुचि बैंगन का है, दूसरा कल से का है कृष्ण शिवांश। चलो आओ, ऑनलाइन वाइट बोर्ड। अक्षित और साहिल, इस टाइम से तुम्हें कुछ भी समझना है दोनों को तो तुरंत मेरे को पॉइंट करना कि भैया ये समझ में नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है, सबके लिए फ्रेश है। जैसे तुम लोग नए हो साहिल और अक्षित, वैसे ये बच्चे भी नए हैं लिंक लिस्ट को, लेकिन में से भी किसी ने शायद नहीं पढ़ रखी होगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं एरे। एरे किस लिए यूज होता है? अगर मेरे को बहुत सारा डेटा रखना है एक तरीके का, तो मैं एरे में रख लेता हूँ। बट एरे की एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है एरे के साथ? एरे का साइज फिक्स होता है। क्या होता है? साइज फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब क्या है कि सपोज मैंने 10 का एरे बना दिया, अब मेरे पास 10 डेटा चल रहा है, बट समहाउ मेरे को थोड़ी देर बाद एक डेटा और स्टोर करना है। मेरे को कितना डेटा स्टोर करना है? 11 डेटा स्टोर करना है, 11 या 12 डेटा स्टोर करना है। तो मैं उस एरे का साइज नहीं बढ़ा सकता। एक बारी जो बन गया सो बन गया। मेरे को उसका साइज कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड करना होगा कि एरे का साइज क्या है। समझ में आया भाई? प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? सपोज मैंने एक स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि मेरे स्कूल में से 100 बच्चे आएंगे। ठीक है, एक साल 100 बच्चे आए, 2 साल बाद बच्चे 110 हो गए। अब मेरा 2 साल बाद सॉफ्टवेयर दोबारा चेंज करना पड़ेगा मेरे को। भाई प्रॉब्लम है नहीं है? सबको समझ में आया कि यार के साथ प्रॉब्लम है। अब लिंक लिस्ट ने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? लिंक लिस्ट क्या होती है? लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। क्या है? बहुत सारा कलेक्शन है नोड्स का। अब हर नोड में क्या होता है बताता हूँ। जैसे सपोज मैंने तुमको बोला कि गाइस मेरे को क्या करना है, एक एरे बनाना है इसमें 1 2 3 4 रखनी है। तो भाई मैंने एक एरे बनाया, यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है मेरी, मैंने रखा 1 2 3 1 2 3 4। अब अगर मैं तुमसे कहूं मुझे ये लिंक लिस्ट में रखने हैं, तो कैसे रखेंगे? कलेक्शन ऑफ नोड्स, NODES, नोड्स। अब नोड क्या होती है बताता हूं। लिंक लिस्ट इज अ
कलेक्शन ऑफ नोड्स, कलेक्शन है नोड्स का। आज 3 अगस्त को लिंक लिस्ट शुरू हुई है, मेरे को नहीं लगता कि 22 अगस्त से पहले या 25 अगस्त से पहले तुम्हारी लिंक लिस्ट खत्म होगी। तो सब ध्यान देना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 30 तारीख की मानो तुम लिंक लिस्ट को खत्म होते होते पूरी। ठीक है, अच्छा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अब सपोज मेरे को यही सेम चीज किसमें रखनी है, लिंक लिस्ट में रखनी है, तो मैं कैसे रखूंगा? मैं पहले एक नोड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नोड। अब नोड में क्या होता है, जैसे तुम देख रहे हो एरे में क्या होती है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब होता है गाइस, कि सारा मेमोरी में एक साथ बनेगा। ये 0 इंडेक्स पे, ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे, ये थर्ड इंडेक्स पे, मेमोरी में ये चारों एक साथ डब्बे बने होंगे। इसका एड्रेस अगर 100 है तो इसका एड्रेस 104 रहा होगा, इसका 108 रहा होगा, और इसका 100 कितना रहा होगा, 12, 112 रहा होगा। समझ में आया? ऑल सेट। अब यही चीज लिंक लिस्ट में कैसे पॉसिबल है देखते हैं। तो पहले मेरे को 1 रखना है, तो मैंने एक नोड बनाई। अब एक नोड में दो चीजें होती हैं, एक तो 1 और एक इस नोड में एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। क्या मतलब बताता हूं। एक होता है स्टार्ट पॉइंटर। क्या होता है? स्टार्ट, START, स्टार्ट पॉइंटर। ये क्या करता है, इसमें इस नोड का एड्रेस होता है, पूरी नोड का। इस नोड के दो पार्ट हैं, एक डेटा पार्ट, एक जो नेक्स्ट का एड्रेस रखे। अब सपोज अगला डेटा 2 है, तो अगली नोड यहां बनी 2 मेमोरी में, एक साथ नहीं बनेंगी, ये बन गई 2। तो ये जो इसका सेकंड पार्ट है ना, ये दिस वन सेकंड पार्ट, इसमें इस वाली नोड का एड्रेस रखा होगा। अब मेरे को मान लो 3 स्टोर करना है, मैंने यहाँ 3 स्टोर कर लिया मेमोरी में, कर लिया। अब 2 के बाद 3 आ रहा ना, तो इस वाले पार्ट में क्या रखा होगा, नेक्स्ट वाले का एड्रेस, इस वाली नोड का एड्रेस। इसके बाद मान लो 4 है, तो इसमें क्या रखा होगा, इस वाली नोड का एड्रेस रखा होगा। तो जैसे हम बचपन में चेन चेन खेलते थे, कि हम चेन बना के रखते थे बहुत सारी, तो ये पहली नोड, इसमें दो पार्ट है क्या, एक तो डेटा, क्या डेटा है, और एक जो इसका अगला एलिमेंट है वो कहां पर रखा है मेमोरी में। क्योंकि ये कैसा था, ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन था, ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बट ये मेमोरी में अलग अलग बनते हैं। सपोज एक यहां बना, दूसरा कहीं और बना मेमोरी में, रैम बहुत बड़ी है, तो एक यहां बन गया, दूसरा कहीं और बन गया, बट मेरे को सीक्वेंस तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, कि यूजर ने पहले 1 रखा है, 2 रखा है, 3 रखा है, 4 रखा है, तो मेरे को 1 के साथ साथ ये भी रखना पड़ेगा कि अगला डेटा कौन से एड्रेस पे रखा है। तो मैंने 1 के साथ साथ क्या रखा, कि भाई अगला डेटा इस एड्रेस पे रखा है, तो ये इसका एड्रेस पार्ट है, इसको बोलते हैं डेटा, इसको बोलते हैं नेक्स्ट, NEXT। इसका रिटर्न टाइप है, बताता हूं, इसका रिटर्न टाइप है इंट, इसका रिटर्न टाइप है एड्रेस। ओ, इसका डेटा टाइप है इंट, इसका डेटा टाइप है एड्रेस, मतलब जो ऐसा कोई वेरिएबल जो एड्रेस रख सके, चाहे तुम उसको रेफरेंस वेरिएबल कह लो, चाहे तुम उसको पॉइंटर वेरिएबल कह लो। समझ में आया? तो भाई ये क्या होगा, ये एड्रेस रखेगा नेक्स्ट नोड का, ये एड्रेस रखेगा नेक्स्ट नोड का, ये एड्रेस रखेगा नेक्स्ट नोड का। अब भाई इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो ये रखेगा लास्ट में नल, NULL, नल। बोलो विशु। भैया जो स्टार्ट है एम्प्टी नोड है। हाँ, स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में सिर्फ एड्रेस होगा किसका, इस वाले का। अच्छा अच्छा। स्टार्ट में क्या होगा, पहले वाले का एड्रेस। अब पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले का डेटा और अगले वाले का एड्रेस। अगले वाले में क्या होगा, सेकंड वाले का डेटा और थर्ड वाले का एड्रेस। थर्ड वाले में क्या होगा, मान लो थर्ड के बाद कुछ नहीं है, तो थर्ड में डेटा क्या होगा, थर्ड का डेटा, और थर्ड के नेक्स्ट में क्या होगा, नल, NULL, नल, मतलब आगे डेटा नहीं है। समझ में आया? अरे भाई बताओ, एंड हु विल बी कीपिंग द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये स्टार्ट। स्टार्ट, स्टार्ट में क्या रखा है, फर्स्ट वाले का, ताकि मेरे को पता लगा कि लिंक लिस्ट यहां से स्टार्ट हुई है, पहले ये से ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये। अरे भाई बताओ, समझ में आया? अंश, कृष, स्पर्श, सुधांशु, ऑल सेट? सबको समझ में आया भाई? पक्का? हाँ यश। हाँ हाँ, कहीं भी, पूरी मेमोरी में कहीं भी स्टोर होते हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कि एक साथ ही स्टोर होंगे। ये प्रॉब्लम भी है और ये अच्छी चीज भी है, ये दोनों चीजें काउंट होती हैं, प्रॉब्लम भी है, ये डिसएडवांटेज भी है। बट इसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि सारे, मतलब मेमोरी में कहीं भी स्टोर होता है, यहाँ भी, वहां भी, नेक्स्ट भी, नेक्स्ट भी, जहां मन होगा मेमोरी में, जहां भी जगह खाली होगी वहां बन जाएगा। समझ में आया? यश आया समझ? ऑल सेट?
साहिल अक्षित समझ में आया दोनों को? यस भैया। हाँ भैया, वैसे एक डाउट भी था मेरा, बोलो। हाँ बोलो। इसमें एरे लिस्ट फास्ट होगी या लिंक लिस्ट फास्ट होगी? देखो अभी तो हम लिंक लिस्ट पढ़ रहे हैं, अब एरे लिस्ट क्या होती है मैंने उसका नाम ही नहीं लिया अभी, है ना, करेंगे। एरे वही लिस्ट क्या एरे होती है, लिंक एरे लिस्ट क्या होती एरे है? एरे एरे या में लिंक लिस्ट और फास्ट लिंक होती है। लिस्ट अच्छा, में। एरे और लिंक लिस्ट में कंपैरिजन मैं कराता हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, कंपैरिजन कराना दोनों में, एरे में और लिंक लिस्ट में, सही तरीके से, ठीक है। यार इसको कोई स्क्रीनशॉट ले ग्रुप में डाल दो, एक चीज कर लो बस, कोई भी अपने फोन से लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लो, मुझे स्क्रीन ग्रुप में डाल दो कि दिस इज एज इट इज वन नोड एंड अदर आर इट इज वन नोड एंड, नहीं समझ में आ रही क्या कह रहे हो गाइस। कोई स्क्रीनशॉट ले ग्रुप में डाल दिया, लिया किसी ने स्क्रीनशॉट? अंश क्रिश ले लिया? भैया मैं ये पूछ रहा था कि ये एक नोड है डेटा जिसमें एक एंट्री आ रही है और एक का डाटा आ रहा है, या फिर सारी मिला के ये एक नोड है? दिस इज अ सिंगल नोड, दिस इज अ सिंगल नोड, ये एक नोड है। लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स, इस लिंक लिस्ट में 4 नोड्स हैं, ये एक नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ और नोड। स्टार्ट भी भैया एक नोड है? नहीं, स्टार्ट एक एड्रेस है जिसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा, स्टार्ट एक वेरिएबल है इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा बस, ओके भैया। ठीक है। समझ में आया भाई, सबको समझ में आया? डेटा नेक्स्ट ये अब बात आती है कंपैरिजन की, लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस है। अब देखो सबसे बड़ा, ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि लिंक लिस्ट का क्या फायदा है, कोई भी रेज योर हैंड्स, टेल मी कि भैया लिंक लिस्ट का ये फायदा लग रहा है मेरे को। बोलो शिवांश। भैया लिंक लिस्ट का से सर्चिंग अच्छे से कर सकते हैं, सॉरी इंसर्शन और डिलीशन अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? और ये डायनेमिक होता है, मतलब कहीं पे भी आपने बोला ना कैसे? कि कैसे क्या अच्छे से चीज कर सकते हैं? इंसर्टिंग और डिलीशन। हम्म, 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 हम्म। कैसे अच्छे से कर सकते हैं? चैट जीपीटी वाला आंसर थोड़ी चाहिए, नहीं, ये पढ़ाया गया है कॉलेज में। पढ़ाया गया है भैया तो जैसे कैसे कर सकते हैं ना भाई, यही सवाल तो उससे भी पूछ हाँ लो। तो वही पॉइंटर से ना, उसमें पॉइंटर होता है एट द एंड और एट द बिगनिंग, और उसको मिडल द पॉइंटर ऐसे ऐसे एरे में क्यों करके। नहीं कर सकते? एरे में पॉइंटर, एरे में बता रहे, एक मिनट। ठीक है, और किसने हाथ उठाया? आंचल बताओ, आंचल तुमने तो पढ़ रखा है, क्या तुमसे क्या पूछना, कोई और? तौफिक, शिवम, बोलो भाई। हाँ अक्षित बताओ। भैया मे बी जैसे आपने बताया कि एरे अगर 4 साइज का एरे है और हमें हम्म, 5वां उसके अंदर डालना है, तो फिर वो काम एरे के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम लिंक लिस्ट का यूज करेंगे बिकॉज इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम लिंक लिस्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं रन टाइम पे, जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सपोज मानो मैंने ये 4 कार्य बनाया, मेरे को इसमें एक एलिमेंट ऐड करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं। मेरे को इस लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड करना है, मैं कर सकता हूँ, क्यों? मैंने एक नोड बना ली यहाँ पे, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस डाल दिया, इसमें 5 डाल दिया, इसमें नल डाल दिया, तो अब ये क्या हो गई, ये इस लिंक लिस्ट का पार्ट हो गई, 1 2 3 4 5। मेरे को एक और एलिमेंट ऐड करना है, मैंने एक और नोड बनाई कहीं भी जहां मेरा मन करा, ऐसा नहीं है कि उसके साथ में बनेगी, मेरा मन करा यहाँ बनाने का, यहाँ मैंने छठी नोड बना ली, इसके लास्ट में नल डाल दिया, और इसके नेक्स्ट में क्या डाल दिया, ये डाल दिया इसका एड्रेस। समझ में आया शिवांश? क्यों लिंक लिस्ट में इंसर्शन आसान है और क्यों एरे में इंसर्शन नहीं कर सकते? क्योंकि एरे बन गया तो बन गया। समझ में आया भाई? बोलो। अरे भाई बताओ, सबको समझ में आया? हाँ देव बताओ। भैया जो लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा उसके अंदर किसका एड्रेस तो होगा नहीं, तो वो अपने नल नेक्स्ट होने वाले नल एलिमेंट नल का नल एड्रेस स्टोर करेगा, इसलिए हम उसमें कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं इसलिए। हाँ, क्योंकि मानो ना, अब मानो लिंक लिस्ट बना लिया आपने, ठीक है, अब कोई ऑब्वियसली बात है लिंक लिस्ट का कहीं तो एंड होगा ना, है ना, तो एंड वाले एलिमेंट में नल रखा जाएगा, क्योंकि एंड के बाद तो कुछ नहीं है ना, तो नल रखेंगे। अब सपोज मेरे को एक और लिंक, एक और नोड ऐड करनी है लास्ट में, तो मैंने एक और नोड बनाई, ये अब ये सेकंड लास्ट बन जाएगी, इसके नेक्स्ट में उस वाले का एड्रेस डाल देंगे और उसके लास्ट में नल डाल देंगे। समझ में आया? और अगर भैया बीच में कोई एलिमेंट लगाना हो अभी तो? बताता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बताता हूँ, पहले लास्ट का समझ में आया सबको? अरे भाई पक्का लास्ट का समझ में आया? मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक बार ही पेज चला गया, मेरे को दिखने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए पूछो समझ में आया ना? क्रिश, स्पर्श, व्योम, ऑल सेट? एक मिनट, स्क्रीनशॉट ले। कर दें? कर दिया, ठीक है। अब मेरे को एक एरे दे रखा है, 1 2 3 4,
मेरे को इसमें बीच में एलिमेंट ऐड करना है 2 के बाद 5, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, लिंक लिस्ट में कर सकते हैं। कैसे? ये 1 है, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है? 2 पड़ा है, 2 के नेक्स्ट में क्या पड़ा है? 3 पड़ा है, 3 के नेक्स्ट में क्या पड़ा है? 4, इसके नेक्स्ट में क्या है? नल, खाली है, NU ये स्टार्ट है, इसमें ये पड़ा है पहले वाले का एड्रेस। सपोज मेरे को 2 के बाद 5 ऐड करना है, तो मैंने एक नई नोड बना ली, उसमें 5 डाल दिया। अरे मुझे कहाँ करना है? 2 के बाद करना है ना, तो 2 के बाद, अभी तो 2 के बाद 3 को पॉइंट हो रहा है, बट अब 2 के बाद किसको पॉइंट होना चाहिए? 5 को। और 5 के बाद क्या पॉइंट होना चाहिए? 3। अगर मैं इस तार को इससे जोड़ दूं और इस तार को इससे जोड़ दूं और बीच में इस वाले को हटा दूं, मैंने क्या करा भाई? अभी 2 के बाद 3 था, तो मैंने 2 के बाद 5 डाल दिया और 5 के बाद 3 डाल दिया, तो अब ये लिंक लिस्ट क्या बन गई? 1 2 5 3 4। अरे भाई बन गई नहीं बन गई? भाई बोलो, आया समझ? शिवांश, इसीलिए लिंक लिस्ट में इंसर्शन आसान होता है, क्योंकि पॉइंटर से नई नोड ऐड करके बस पॉइंटर चेंज करने होते हैं। समझ में आया? ऑल सेट? हाँ भैया। चले आगे। क्लास में ऐसे ही बताया था कुछ इस तरीके से। हाँ ये तो 2-3 महीने पहले बताया, यश, याद व्योम, नहीं। विशु, तौफिक, स्पर्श, साहिल, राधिका, सुधांशु, क्रिश, शीशा, देव, सुधांशु, स्पर्श, आंचल, अक्षित, अंश, सबको समझ में आया भाई? बताओ। हाँ यश, आगे भी ऑल सेट। चलो भाई बढ़िया। देव बताओ। भैया इसमें अगर पॉइंटर का खेल है तो लिंक लिस्ट जावा में चलती है? हाँ हाँ चलती है, मैं जावा से ही बनवाऊंगा। जावा में पॉइंटर होते हैं भैया? रेफरेंस वेरिएबल होता है ना जावा में। क्या होता है? ओके रेफरेंस वेरिएबल, ओके। जो किसी का एड्रेस रखते हैं, ठीक है ना। पॉइंटर क्या होता है? जो किसी का एड्रेस रखते हैं, तो वही काम वही कर रहा, वही काम वही कर रहा, उससे कर लेंगे, क्या दिक्कत है? सिंपल सी बात है, ठीक है। भैया ये हम्म, एट द मिडल है ना इंसर्शन? ये एट द मिडल है, इन द मिडल, ये मैं कराऊंगा। इन सबके क्वेश्चंस हैं कि एक लिंक लिस्ट है, बीच में ऐड करो, लास्ट में ऐड करो, कोने में ऐड करो, फलाना करो, इसमें कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो भैया ये जो स्टार्ट वेरिएबल है ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल है? ये भी एक रेफरेंस वेरिएबल, बिल्कुल, तभी तो उसने उसने पहली नोड का एड्रेस रखा हुआ है। अगर हाँ। तुम ध्यान दोगे ना, तो इस नोड के 2 पार्ट हैं, एक तो ये डेटा पार्ट और एक ये एड्रेस पार्ट। ये एड्रेस किसका डेटा रखता है, कोई मुझे बताएगा? अगली नोड का। ये क्या रख रहा है डेटा? सिर्फ ये किसी नोड का। तो जो डेटा टाइप इसका होगा ना, सिर्फ इसका, पूरी नोड का बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ इसका, वही डेटा टाइप इसका होगा। क्योंकि ये भी क्या कर रहा है? किसी का एड्रेस रख रहा है, ये भी किसी का रख रहा है एड्रेस, तो इसलिए एट द एंड ये दोनों, ये पूरा और ये आधा, ये दोनों सेम है। समझ में आया? अरे भाई बताओ, समझ में आया सबको? नहीं आया? हाँ आगे यश, ऑल सेट, ठीक है। सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं, अरे क्वेश्चन, ये तो थ्योरी का पार्ट है ना, इंसर्शन डिलीशन। हम क्या क्वेश्चन करेंगे, मैं तुम्हें बताता हूँ एक क्वेश्चन का एग्जांपल, ठीक है। मुझे नहीं पता कि तुम में से क्लास में किसी क्वेश्चन कराया नहीं कराया, बट मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल। शिवांश क्या बोला? अरे वो रिपीट, लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए वो। अब तो गया वो, अभी करेंगे, तुम्हें 2 मिनट दो। ये लिंक लिस्ट है 1 2 3 4 और 5, ये इसका स्टार्ट है। कोई इस लिंक लिस्ट को पढ़ेगा कैसे जा रही है? 1 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 5, ये ऐसे घूम रही है। तो क्वेश्चन पता है क्या होगा यश? ये एक लिंक लिस्ट है, उसमें लूप है, उस लूप को निकालो। पहला पता करो लूप है या नहीं है, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? लूप को निकालो, तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? लूप को खत्म करो। 3 क्वेश्चन तो ये इस स्क्रीन में है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस होंगे लिंक लिस्ट में, बेहतरीन वाले। हाँ, क्वेश्चंस होंगे कि 2 लिंक लिस्ट, ये कराएं क्लास में? शिवांश, ये क्वेश्चन क्लास में कराया है इस तरीके का कुछ भी? नहीं क्वेश्चन नहीं कर रहा है। कराएंगे ही नहीं, मुझे पता है ना भाई, क्लास में एल्गोरिथम लिखा के छोड़ देते हैं। हम एक एक कोड करेंगे पूरा। एक और क्वेश्चन, 2 लिंक लिस्ट दे रखी है, बहुत फेमस, इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट में ये, इसके नेक्स्ट में ये, इसके नेक्स्ट में ये, इसके नेक्स्ट में ये, इसके नेक्स्ट में ये। तुमने देखा ये वाली लिस्ट भी जा रही है, इससे मिल गई, वाली लिस्ट भी मिल गई।
तो दो लिंक लिस्ट रखी हैं जो एक दूसरे से मिल रही है, कहीं जाके पता करो क्या वो मिल रही है। दूसरा क्वेश्चन, मिल रही है तो कहाँ मिल रही है। तीसरा क्वेश्चन, उन्हें अलग अलग कर दो। 3 क्वेश्चन बन गए। ठीक है यश? हाँ यश बताओ। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, स्लोप और पॉइंटर, फास्ट पॉइंटर एक अप्रोच है, लिंक लिस्ट में यूज होती है बस, ऐसा नहीं है कि लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ, लिंक लिस्ट का नुकसान क्या है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है, इवन इसके 2 डिसएडवांटेज है, एक बड़ा डिसएडवांटेज एक छोटा डिसएडवांटेज है। हाँ शिवांश। भैया एक तो कॉम्प्लेक्सिटी है शायद, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है? कि इतना एक दूसरे को पॉइंट कर रहा है, अब उसके वजह से कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। और दूसरा मे बी ये हो सकता है कि मतलब हम एक ही के अंदर 2 रख रहे हैं तो उसकी वजह से मेमोरी भी ले रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारे लिए तो ना, कंप्यूटर के लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी, वो तो मशीन है ना, उसको क्या फर्क पड़ रहा। तो दूसरा हो सकता है कि मेमोरी ले रहा है कि और कोई कुछ? सर इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। बहुत बढ़िया। और कुछ? इंडेक्सिंग से क्या होता है क्रिश? जो इंडेक्सिंग ना हो तो नुकसान है। तो मतलब डायरेक्ट चला जाता है ना, मतलब कैलकुलेट करके। एक ही जंप हो जाती है, अगर हाँ। 100 एलिमेंट में जाना है तो O1 में हो जाएगा, जंप लग जाएगी। देखो पहला डिसएडवांटेज शिवांश ने बताया, क्या मेमोरी वाला। एरे बनाना है तो भाई इतना स्पेस लग रहा है, सिर्फ 4 ये 4 डब्बे, यहाँ पे 2 डब्बे, 4 डब्बे, 6 डब्बे, 8 डब्बे, 9 डब्बे, कितना 2x स्पेस, 2 टाइम्स स्पेस लग रहा है। अगर ये 10 MB की बनेगी तो ये 20 MB की बनेगी। पहली डिसएडवांटेज, बट छोटी है कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बहुत स्पेस है हमारे पास। दूसरी डिसएडवांटेज, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, जैसे मैं जब एरे बनाता था कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती थी 1 2 3 4, मान लो कि 100 का एरे है, मेरे को 80वें एलिमेंट पे जाना है, 80वें, तो मैं क्या लिखता था, A80, तो मेरे को ये 81 वाले एलिमेंट पे ले जाता था। सिंपल सी बात है ना भाई। और कैसे लेके जाता था, सिंपल एक जंप में। बट अगर मान लो एक 100 नोड की लिंक लिस्ट है ना, और मेरे को 80 एलिमेंट पे जाना है, तो मुझे एक एक करके जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे ऐसे कूद कूद के आगे जाना पड़ेगा। समझ में आया? वहीं एरे में क्या था, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है, तो मैं सिंपल, मेरे को पहले वाले का एड्रेस पता है, मैं 80 वाले का एड्रेस निकालूंगा और सिंपल जंप कर दूंगा, एक सिंपल जंप। इसमें कितनी जंप लेंगी, 80 जंप। समझ में आया? भैया स्पेस वाला क्या डिसएडवांटेज बताया स्पेस आपने? वाला ये है, ठीक है। हाँ चल मान लो 4 का एरे बनाना है, तो कितना स्पेस लग रहा है, 4 4 4 जा 16, सिंपल सी बात है। बट अगर मेरे को 4 की लिंक लिस्ट बनानी है, तो 4 तो डेटा रखा मैंने, उसके बाद 4 मैंने एड्रेस रखे, ये भी तो एड्रेस हाँ भी तो डबल लग स्पेस ले रहा है, जाएगा। डबल रख रहा है, और एक ये लिया शुरू में, तो ये 4 डेटा ले रहा है, ये 9 ले रहा है, तो मतलब 2x डेटा लग रहा है, 2 टाइम्स। समझ में आया? हाँ भाई भैया। बताओ सबको समझ में आया? लिंक लिस्ट में एग्जीक्यूशन टाइम विल बी मोर, एग्जीक्यूशन टाइम देखेंगे, कोई इशू नहीं है, एरे लिंक लिस्ट का पूरा कंपैरिजन मैं कराऊंगा, बट एक आध दिन छोड़ के पहले मैं लिंक लिस्ट बनवा दूं ना, लिंक लिस्ट समझा तो दूं क्या है क्या नहीं है। अरे भाई समझ में आया नहीं आया बताओ? ऑल सेट, सबको समझ में आया था क्या कि लिंक लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ नोड, ईच नोड में क्या होती है। एक और डिसएडवांटेज, अगर मेरे को 81 नोड पे जाना है बट गलती से मैं 82 पे चला गया, मैं पीछे नहीं आ सकता। क्या पीछे आने का कोई तरीका है? एरे में क्या था, माइनस माइनस कर दो पीछे आ जाओगे, बट यहाँ तो माइनस माइनस, यहाँ तो पीछे आने का तरीका ही नहीं है, तो मैं शुरू से ही घूम के आना पड़ेगा पूरा। हाँ देव बताओ। भैया एड्रेस जैसे दे रखा होता था उससे हम जंप नहीं कर सकते डायरेक्ट। तुम्हारे पास 80 वाले का एड्रेस थोड़ी है, 80 वाले का एड्रेस इसमें रखा है 79 में, 79 का एड्रेस इसमें रखा है 78 में, 78 का एड्रेस इसमें रखा है 77 में। समझ में और आया? भैया आप कह रहे थे अगर एक एलिमेंट आगे आ गए तो उससे हम हाँ, पीछे जा सकते हैं क्या, तो नहीं पीछे जा ऐसे ही जा सकते सकते हैं। हैं उसका एड्रेस एक माइनस करके। अरे यार एरे में जा सकते हैं ना, ये तो मेमोरी में कहीं भी बन सकती है ना भाई, एक यहाँ बनी है, एक यहाँ बनी है, एक यहाँ बनी है, एक वहां बनी है, ये कंटिन्यूस नहीं बनती मेमोरी में। जैसे एरे क्या बनता है, कंटिन्यूस बनता है, तो ये तो कहीं भी बन सकती है ना। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैंने एक लिंक लिस्ट बनाई, जिसका एक एक पार्ट यहाँ बना है, दूसरा पार्ट यहाँ समझ बना गए भैया, है, समझ गए, समझ गए। तीसरा पार्ट यहाँ बना। माइनस करके कहाँ जाओगे भैया, एक बात बताओ, इसके नेक्स्ट में ये, इसके नेक्स्ट में ये, अब कैसे आओगे माइनस?
समझ में आया गाइस? ऑल सेट? हाँ शिवांश। तो भैया स्टार्ट से शुरुआत से ही करना होगा, स्टार्ट बिल्कुल से। शुरुआत से ही करना पड़ेगा, दिक्कत है भाई, है ना? भैया इसमें सर्कुलर लिंक लिस्ट में तो हो जाता है ना, मतलब उसमें तो पीछे आने की जरूरत नहीं है, आगे आगे फिर से। नहीं, सर्कुलर में भी कहाँ होता। अगर तुम सर्कुलर लिंक लिस्ट में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, सर्कुलर में नहीं होता शिवांश, नहीं होता सर्कुलर में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आओ, सबको समझ में आया? अब भाई देखो, मेरे को 2-3 चीजें छोटी छोटी करानी है। पहले मेरे को एक जावा का प्रोग्राम बनवाना तुम लोगों को, ऑनलाइन जावा कंपाइलर, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि क्या क्या होता है। मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितनी जावा आती है, कितनी जावा नहीं आती। ठीक है, मैं कैलकुलेटर बनवा रहा हूँ। मैंने ये सी के बैच, हाँ कृष्ण कोई क्वेश्चन है? सर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो होता है पहले वाले का एड्रेस, हाँ तो डब्ल्यू उसमें में जा होता सकते है, डब्ल्यू में जा सकते हैं। ओके। ठीक है गाइस, मैं एक प्रोग्राम बनवा रहा हूँ जावा का। जिसको नहीं समझ में आया जरूर बताना कि भैया ये लाइन समझ में नहीं, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम में हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। कैलकुलेटर कैसा? तुमने कस्टमर केयर में कभी कॉल करा है तो वो क्या बोलते हैं? हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, ऐसे ही हम छोटा सा कैलकुलेटर दबाना है। ठीक है, कैलकुलेटर क्या है कि हम उससे 2 नंबर लेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। तो मैंने उससे बोला एंटर फर्स्ट नंबर, इंट ए इक्वल्स टू, अरे यार एक तो मैक्स से परेशान है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर सेकंड नंबर, इंट बी इक्वल्स नेक्स्ट इंट। 2 नंबर ले लिए मैंने। अब मुझे यूजर से पूछना है कि प्लस के लिए 1 दबाएं, माइनस के लिए 2 दबाएं, मल्टीप्लाई के लिए 3 दबाएं, डिवाइड के लिए 4 दबाएं। मुझे यूजर से ये कहना है, तो मेरे को उसको बताना पड़ेगा। तो मैंने उसको बोला प्रेस 1 टू ऐड, प्रेस 2 टू मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट, प्रेस 3 टू मल्टीप्लाई, प्रेस 4 टू डिलीट। सिंपल सी बात है, डिवाइड। अब यूजर अपनी चॉइस डालेगा कि भाई वो 1 दबाना चाहता, 2 दबाना चाहता, तो मैंने लिया इंट चॉइस इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। समझाऊंगा क्या होता है दोबारा, प्रोग्राम दोबारा से। ठीक है, अब अगर यूजर ने 1 दबाया तो इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1, चॉइस 1 है तो क्या हो जाना चाहिए? दोनों का प्रिंट हो जाना चाहिए। तो मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी। सिंपल सी बात है भाई, ऐसी मैंने और बना दी थी। तो क्या क्या करा मैंने? एल्सिफ एल्सिफ एल्सिफ, अगर चॉइस 2 है, अगर चॉइस 3 है, अगर चॉइस 4 है। तो 2 है तो भाई माइनस कर दिया, 3 है तो मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 है तो डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं एक बारी कोड चला रहा हूँ, सब ध्यान से देखेंगे। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 3, एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाला 4। मुझे मल्टी सबट्रैक्ट करना है, 2 दबाया मैंने तो -1 आ गया, 3 में से 4 गया, -1 बचा। कोड समझाने जा रहा हूँ, सब ध्यान से सुनना भाई। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया। स्कैनर एक क्लास है जो जावा में इनपुट लेने के लिए यूज होती है। अगर जावा पढ़ रखी है तो याद होगा, मैंने बताया तो स्कैनर एक क्लास है जो जावा में यूज होती है इनपुट लेने के लिए। जैसे स्कैनएफ था, ऐसे यहाँ पे स्कैनर है। तो भाई स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद मैंने इनसे बोला एसओपी में कि भाई पहला नंबर डालो। तो पहला नंबर ए में लेना है, तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, तो भाई ए में पहला नंबर आ गया। एंटर सेकंड नंबर, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट बी में आ गया। फिर मैंने क्या बोला, 4 प्रिंट एफ लगाया, प्रिंट एल लगा मैंने कि 1 ऐड के लिए, 2 मल्टीप्लाई के लिए, 3 डिवाइड के लिए, 4 डिवाइड के लिए, और जो भी है वट एवर सिचुएशन। उसके बाद यूजर ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ नंबर डालेगा। तो भाई अगर चॉइस 1 है तो मतलब प्लस करना है, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया। एल्सिफ चॉइस 2 है तो माइनस, चॉइस 3 है तो मल्टीप्लाई, चॉइस 4 है तो डिवाइड। समझ में आया सवाल? बताओ किसको नहीं समझ में आया, किसको कौन से नहीं समझ में आई, पॉइंट करो कि भैया ये लाइन समझ में नहीं, इसमें आपने क्या करा है। ये समझ में नहीं आएगा तो कल से कोड समझ में नहीं आएगा, क्योंकि लिंक लिस्ट का कोड जावा में कराएंगे। अरे भाई बताओ, समझ में आया? ऑल सेट? सबको समझ में आ गया? आगे भैया। यश, व्योम, विशु, तौफिक, जिन लोगों ने मेरे से जावा पढ़ी तो पक्का समझ होगा, मुझे पता है बहुत बेसिक है, बहुत बिल्कुल कुछ है। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, साहिल, राधिका, सुधांशु, क्रिश, ईशा, देव, शिवांश, अंश, आंचल, अक्षित। ऑल सेट? अक्षित समझ में आया?
बहुत बेसिक कोड है जावा का, अगर हाँ थोड़ी भैया। पढ़ रखी है तो हाँ बहुत जी। बेसिक है, समझ में आ नहीं आया? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा अभी लिंक लिस्ट में, ठीक है, इसलिए मैंने करवाया है, ठीक है। दूसरी चीज मेरे को क्या करवानी है भाई, देखो दूसरी चीज क्या है, ठीक है, तुम लोगों को पता है स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, कोई इशू नहीं फिर, क्योंकि वो काम आएंगे ना, इसलिए बताया था मैं ग्रुप पे भेज देता हूँ, ठीक है। इसका कोई यूज नहीं है, बट एक रेफरेंस के लिए भेजा आगे। रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है, सपोज मैंने एक स्टूडेंट बनाया, मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। स्टूडेंट के अंदर दो चीजें हैं, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, ठीक है भाई, इसको पब्लिक ऐसे रहने दिया, ठीक है। क्या क्या है, रोल नंबर है और नेम है, सिंपल सी बात है। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना, तो मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने कहाँ से कितनी जावा पढ़ रखे, तौफिक, यश, व्योम ने तो पढ़ रखे, तौफिक, यश, साहिल, अक्षित, बट मैं बताता हूँ क्या होता है जब मैं ये लाइन लिखता हूँ ना मेमोरी में, तो क्या होता है सुन लो, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। मैंने लिखा स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, चलो पूछ लेते हैं, तौफिक जावा पढ़ रखी है? तौफिक, विशु, हाँ भैया। क्या करा मैंने इसमें, ऑब्जेक्ट बनाया है? हाँ भैया। किस ऑब्जेक्ट किस पार्ट से बनेगा, इस पार्ट से, इस पार्ट से, या दोनों को मिलाएंगे तभी ऑब्जेक्ट बनेगा? न्यू स्टूडेंट फंक्शन, जो न्यू कीवर्ड आपने लिखा है उससे। इससे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो मतलब अगर मैं ये हटा दूं तो एरर नहीं आएगा? अब एरर नहीं आएगा? आएगा भैया। एरर आएगा विशु, तौफिक, पता यश, नहीं। पता नहीं, अंश, एरर आएगा? भैया न्यू से तो मेमोरी में एलोकेट होगा ना ये। अक्षित कौन से कॉलेज से हो? आरडी से भैया। अरे तुम आरडी से हो? हाँ अरे जी वाह भैया। ब्रो, मैं भी आरडी से हूँ। भैया मैं मैम से पढ़ता था ट्यूशन। अच्छा बिल्कुल, ठीक है। अरे हाँ बताओ भाई, हाँ भाई अंश, एरर आएगा नहीं आएगा इसमें? नहीं आएगा। क्रिश, सर नहीं आएगा। स्पर्श, शिवांश, शिवांश नहीं बैसल, नहीं क्यों आएगा, नहीं नहीं, आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हीप में वो न्यू बन रहा है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एलोकेट हो रहा है ये मेमोरी। एरर तो आएगा क्योंकि स्टूडेंट नाम का तो हमने वो एक्सेस ही नहीं करा ना, मतलब। सुन लो मैं बताता हूँ, सुनो सुनो, यही कंफ्यूजन है जो बच्चों को नहीं पता होता, मैंने समझाता हूँ दोबारा से, सब ध्यान से सुनना। स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, अक्षय जावा कहाँ से पढ़ी है तुमने? मैंने थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ी है। ठीक है, स्टूडेंट s1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, इससे क्या हुआ? इसमें दो पार्ट है, एक लेफ्ट वाला पार्ट है, एक राइट वाला पार्ट है। तो पहले देखते हैं राइट वाले पार्ट से क्या होगा। जब मैं लिखूंगा न्यू स्टूडेंट, तो सिर्फ इस वाले पार्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, हीप में। तो जब मैं सिर्फ लिखूंगा ना न्यू स्टूडेंट, तो मेमोरी में ये स्टैक पार्ट होता है, ये हीप पार्ट होता है, सिंपल सी बात है। तो भाई जब मैं लिखूंगा ना न्यू स्टूडेंट, सिर्फ इस राइट वाले पोर्शन से, सिर्फ इस राइट वाले से क्या होगा, हीप में एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सिर्फ राइट वाले से। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ किससे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट से। तो अगर मैं ये भी हटा दूं ना, तो भी एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी लाइन से बनेगा, एरर नहीं है, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऑब्जेक्ट बन गया, तो इस लेफ्ट वाले की क्या जरूरत है? अब जब भी कोई चीज हीप में बनती है ना, तो उसका सिर्फ एड्रेस होता है, क्या होता है, एड्रेस होता है, उसका कोई नाम नहीं होता। जैसे तुमने बनाया इंट ए, तो एक ए बना यहाँ पे, इसका नाम है ए, अगर तुम्हें इसे रीयूज करना है तो आपको इसे ए के नाम से आप इसे बुला सकते हो, बट इसका कुछ नाम नहीं है। तो मेरे को इसका एड्रेस कहीं संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट S1 पता है क्या करता है, ये स्टैक में यहाँ पे S1 बनाता है, इसका ये रेफरेंस वेरिएबल है, जिसमें इसका
एड्रेस पड़ा हुआ होता है। तो S1 यहां पर क्या है भाई? S1 यहां पे एक रेफरेंस वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। समझ में आया? S1 ऑब्जेक्ट नहीं है, S1 के अंदर ऑब्जेक्ट रखा है। S1 एक रेफरेंस वेरिएबल है। तो लेफ्ट लाइन से क्या हुआ? रेफरेंस वेरिएबल बना। राइट लाइन से क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बना। अगर मैं लिख दूं स्टूडेंट S2 सिर्फ इतना, तो क्या होगा? एक और यहां पे S2 बन जाएगा जो किसी का एड्रेस रख सकता है। अभी खाली पड़ा है बट फ्यूचर में ये किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है। समझ में आया? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बना अभी, बस मुझे ये समझाना, क्योंकि ये मेरे आगे काम आएगा। मतलब जब मैं लिंक लिस्ट पढ़ूंगा तब ये सब काम आएगा। अरे भाई समझ में आया? यश, व्योम, विशु बता दो, किसी को कोई डाउट हो एक बार और देख लो स्क्रीन मेरी। भैया ये हाँ जो S1 वेरिएबल है ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही तो स्टोर करेगा। हाँ, रेफरेंस वेरिएबल स्टूडेंट लिखा है ना, तो ये सिर्फ हाँ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का ही एड्रेस स्टोर कर सकता है और किसी भैया एड्रेस का। अभी आपने स्टूडेंट S2 लिखा था, हाँ वो फिर से बताइए एक बार। ठीक है, जब मैं लिखूंगा स्टूडेंट S2, मैंने सिर्फ लिख के छोड़ दिया, सेमीकोलन लगा दिया, तो ये लिखने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक और बॉक्स बनेगा जिसका नाम क्या होगा? S2। इसकी कैपेबिलिटी क्या है कि ये किसी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता है जो हीप में बनेगा। अभी नहीं बना, रख सकता है, बस अभी ये खाली है। बट S1 में क्या है? S1 एक रेफरेंस वेरिएबल है और इसमें इसका ऑब्जेक्ट बना है। समझ में आया? मेरे को लगता है जो लोग मेरे से पहले पढ़े हैं उन्हें पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि दिस इज जो मैंने ऑलमोस्ट हर क्लास में पढ़ा है। व्योम, स्पर्श, राधिका, कृष, ईशा, आंचल, समझ में आया तुम लोगों को? सही समझ में आया? शिवांश, ऑल सेट? अब जो जो पहले नहीं पढ़े हुए, यश, विशु, तौफिक, साहिल और अक्षित, 5 बच्चे हैं जो मेरे से पहले नहीं पढ़े हुए थे। एक बार रनो करा दीजिए भैया उसको, क्या करा दूं? एक बार रन करा दीजिए कोड रन को। करा देते हैं, हाँ कोई इशू नहीं। उप्स, कोई एरर नहीं है कहीं से, कोड में खत्म हो गया। कुछ लिखा नहीं था तो कुछ लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ऑल डन, ऊपर वाला चल जाएगा, उसको पहले छोड़ देना। हेलो, हाँ हाँ सुनाई दिला, बताओ। पहले S1 स्टोर होगा, उसके ऊपर S2 स्टोर होगा ना स्टैक के हाँ अंदर। नहीं, हम्म, हाँ पहले S1 बनेगा स्टैक में, फिर उसके बाद S2 बनेगा। हाँ स्टैक में बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई इशू नहीं। हाँ ऊपर नीचे क्या होता है? पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, कहीं बन सकता है जहाँ CPU का मन करेगा, जहाँ मेमोरी खाली होगी। समझ में आया? ऐसे नहीं है कि ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा। कहीं भी मतलब। इस स्टैक में कहीं बन सकता है, ये पूरी रैम है। अच्छा इसका 2 पार्ट है, अच्छा। स्टैक पार्ट, हीप पार्ट। स्टैक में हीप, ठीक है। अरे समझ में आया? तौफिक, विशु, यश पढ़ रखा था पहले कहीं? है साहिल, समझ में आया? सेट, ये असली जावा, जेन्युइनली दिस इज जो तुम्हें शायद ही कोई पढ़ाएगा। अक्षित पढ़ा था पहले ये सब पार्ट? हाँ भैया, ये उसी कंसेप्ट में था। हाँ ऑब्जर्वेशन में है, मतलब बहुत अच्छा पार्ट है ये और ये इसमें तो। स्टैक स्टैक हम्म, का तो कुछ होगा ही नहीं ना, केसी तो हीप में बनेगा सिर्फ। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है किसमें किसमें राधिका? अभी। मतलब अभी विशु ने पूछा ना स्टैक से रिलेटेड, कि स्टैक में ऊपर नीचे वाली चीज, तो हाँ स्टैक ये, का तो कुछ आएगा ही नहीं ना। हाँ बस ये S1 स्टैक में बनेगा ना। ये जो S1 लिखा है स्टैक में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक रेफरेंस वेरिएबल स्टैक में बनते हैं बस। ये राइट पार्ट हीप अच्छा में ओके बनेगा, ओके ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये असली जावा का, इस मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो यू जस्ट नीड टू लर्न जावा वंस मोर टू बी ट्रू। ठीक है चलो, अब और लिंक लिस्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि लिंक लिस्ट किसने पढ़ाई है? सी में आ जाओ, मैं बताओ। जावा। बच्चे जावास्क्रिप्ट वाले जावा भी में होते हैं, ये सब जावा में पढ़ा दो। बच्चे जावास्क्रिप्ट वाले भी हैं यहाँ पे, टाइप स्क्रिप्ट वाले भी हैं। ईशा जावास्क्रिप्ट करती है ना? बट नो वरीज, जावा में ही कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
ईशा तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, तुम अगर इंटरव्यू में जेएस जावा में बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और तुमसे सवाल बनवाए जाएंगे सीधा, तुमसे लिंक लिस्ट नहीं बनवाई जाएगी, है ना। वो तुम्हें आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे सवाल तभी हो पाएंगे तुम लिंक लिस्ट बनाना जानती होगी, है ना। तो भाई आते हैं, अब एक लिंक लिस्ट बनाते हैं घर से। जब सब लोग अपने सिस्टम में आईडीई है इंटेलिजे नाम का, अपने लैपटॉप में सब डाल के लाएंगे, ठीक है। इंटेलिजे आइडिया सब इसको अपने सिस्टम में डाल लेंगे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ एक वो बनाने, फटाफट एक सिंपल लिंक लिस्ट बनाने तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हें समझा सके थोड़ा सा, ठीक है। मैंने क्या बताया, हर लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक डेटा और एक नेक्स्ट, होता नहीं होता। लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड, हाँ या ना। सिंपल सी बात है, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। तो मैं नोड बना लेता हूँ पहले एक, तो मैंने क्लास बनाई, क्लास नोड। अरे नोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, एक तो डेटा, मैंने लिखा इंट डेटा, और अगले वाले का एड्रेस। एक बात बताओ, ये इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस कैसे रख पाता मैं, जब ऑब्जेक्ट का नाम है न्यू स्टूडेंट, तो एड्रेस रख रहा था मैं स्टूडेंट S1 में, समझ में आया। तो मुझे अगले वाले का एड्रेस रखना है, तो मुझे बताओ इस पूरे को क्या बोलेंगे, नोड। इस पूरे को क्या बोलेंगे, नोड। तो जो किसी नोड का एड्रेस रखेगा उसको क्या बोलेंगे, नोड नेक्स्ट। समझ में आया भाई। जैसे कि स्टूडेंट S1 क्या कर रहा है, किसी स्टूडेंट का एड्रेस रख रहा है, ऐसे ही नोड नेक्स्ट क्या करेगा, अगली वाली नोड का एड्रेस रखेगा अपने पास। समझ में आया। अरे भाई बताओ समझ में आया नहीं आया, सिर्फ ये। सर रिपीट करिए। हाँ दोबारा बताते हैं, कोई इशू नहीं है, ध्यान से सुनना। हमारे पास लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड। लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारा नोड है, तो हर नोड के अंदर क्या पार्ट है, कोई मुझे बताएगा। हर नोड के अंदर एक तो इंट वाला पोर्शन है, इंट, दिस इज इंट, दिस इज इंट। ये क्या है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है। अरे इसमें किसका डेटा रखा होगा, अगली वाली नोड का, अगली वाली नोड का ही तो डेटा रखा होगा। तो जब मैंने भी थोड़ी देर पहले बनाया था, मैंने ऐसे बनाया था ना, S1 यहां बनाया था, और इसमें किसका डेटा रखा था, स्टूडेंट का। ऐसे ही तो था, ये हीप में था, ये स्टैक में था, ऐसे ही तो था। भाई बताओ, कुछ अलग तो नहीं बताया था मैंने, यही बताया था। तो ये स्टूडेंट S1 क्या रख रहा है, न्यू स्टूडेंट का डेटा रख रहा है, अगले वाले स्टूडेंट का। ऐसे ही ये S2 की कैपेबिलिटी क्या है, ये किसी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का डेटा रख सकता है। तो भाई ऐसे ही आगे कंपाइलर हो गया भाई। तो भाई मैंने बनाया क्लास नोड। अब नोड के अंदर दो चीजें हैं, इंट डेटा और नोड नेक्स्ट। ये डेटा वाला पार्ट क्या है, इसमें आप इंटीजर डेटा रख रहे हो, और ये नोड नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, जिसमें आप अगली नोड का एड्रेस रखोगे। अगर यही सी होती तो पता मैं क्या लिखता, मैं यहाँ पे लिखता सिर्फ इस लाइन की जगह नोड स्टार नेक्स्ट, क्योंकि सी में क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल। बट जावा में तो क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल, स्टार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जैसे स्टूडेंट S1, अरे S1 में क्या रखा है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस, ऐसी इस नोड नेक्स्ट में मैं क्या रखूंगा, अभी नहीं, जब बनाऊंगा तो क्या रखूंगा, नेक्स्ट वाले का एड्रेस। नेक्स्ट वाले किसका एड्रेस, नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस, इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप किया दिया नोड। ठीक है, अब बताओ क्या डाउट है, व्योम बोलो। यस भैया, नेक्स्ट भी क्या रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है? क्या कह रहे हो, नेक्स्ट भी क्या, नहीं, नेक्स्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, नेक्स्ट स्टोर हो रहा है इसमें। इसका नेक्स्ट किसमें स्टोर हो रहा है, इसमें। तो हर कोई नेक्स्ट पता है किसमें स्टोर है, करंट वाले के नेक्स्ट में, मतलब करंट वाले के इसमें, लाइक ये जो तो एक दूसरा पार्ट है। तरीके से इंडेक्सिंग ही होगी बट कंटिन्यूअस नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इंडेक्सिंग ये है, पहले नंबर पे दूसरा नंबर बस कंटिन्यूस नहीं है, एक इस कोने में, एक उस कोने में, एक इस कोने में। सपोज सेम पूरे देश का मैप ले लो, मैं बताता हूँ। ये पूरे देश का मैप है, एक इंसान यहाँ बैठा 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 है। ये इसने इसका एड्रेस रखा है, इसने इसका एड्रेस रखा है, इसने इसका। अब मेरे को स्टार्टिंग करनी है इससे, तो मैं इसके पास गया, इसके पास से इसके पास, इसके पास और इसके पास। सिंपल सी बात है, कंटिन्यूस ही हुआ बट अलग अलग, और तो ये इंडेक्सिंग नहीं हुई। हाँ भैया बोलो, सॉरी बोलो सॉरी भैया, तो बोलो भैया बोलो। सेम ये एक एरे की तरह ही है, देन ये डबल स्पेस कैसे ले रहा है? डबल स्पेस ले रहा है ना, देखो बताता हूँ मैं। हर डेट तुमने 1 2 3 4 रखना है, तो तुमने कंटिन्यूस डेटा स्टोर करा 1 2 3 4, 1 2 3 4। वेयर एज लिंक लिस्ट में क्या करा, पहली नोड बनाई उसमें 1 डाला,
दूसरी नोड बनाई, अब उसका एड्रेस रखना पड़ेगा कि इसके बाद ये 2। तीसरी नोड बनाई, तीसरी नोड यहां बनी, अब सेकंड के बाद एड्रेस देना पड़ेगा इसका। चौथी नोड बनाई, वो यहां बनी 2 के पास, तो चौथी नोड ये। तो ठीक यहाँ है पे but कितना डेटा स्टोर हो रहा है, 1 2 3 4। और ये वाला पार्ट भी तो ना, ये वाला पार्ट तुम देखो, नोड की जो मैंने बनाया ये भी तो कुछ ना कुछ मेमोरी में स्पेस लेता है ना भाई, yes ये भी भैया तो but स्पेस लेगा। एरे बोलो। जो है, एरे में भी जो नीचे इंडेक्सिंग हो रही है उसमें एड्रेस ही स्टोर है, बट सेम का नहीं ही नहीं, है। एड्रेस स्टोर नहीं है, एड्रेस स्टोर नहीं है ये। देखो, जब कोई सोसाइटी बनती है, प्लॉटिंग होती है, तो प्लॉट कटते हैं ना भाई, कि ये 0 नंबर का प्लॉट है, ये पहले नंबर का प्लॉट है, ये दूसरे नंबर का प्लॉट है। तो ये जो इंडेक्सिंग हो रही है, ये इन मेमोरी इंडेक्सिंग हो रही है। समझ में आया? मेमोरी का पार्ट है ये, कि 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे। बट ये हमें खुद करना पड़ रहा है कि भाई इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। नहीं आया समझ? पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बताऊंगा मैं, कोई इशू नहीं है। नहीं भैया, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। और बताओ किसको क्या डाउट है? देव बोलो। भैया स्टार्ट लिंक लिस्ट में बनेगा कि उसके लिए भी अलग से बनाना पड़ेगा? क्या कह रहे हो? सॉरी। स्टार्ट वेरिएबल जो होगा ना, इसमें आप एड्रेस हाँ, स्टोर अलग करोगे से फर्स्ट अलग से एलिमेंट बनाना का। पड़ेगा, अलग से लिंक लिस्ट का पार्ट थोड़ी है वो, तो अलग से बनेगा ना यहाँ पे। लिंक लिस्ट में आ भैया जाएगा। वो तो भैया ये जो नोड क्लास नोड में नेक्स्ट बनेगा? है, बनेगा, कोई इशू नहीं है, बनाएंगे। अभी मैं सिर्फ ये नोड बना रहा हूँ, मैंने लिंक लिस्ट बनाई नहीं थी। मैंने सिर्फ एक नोड बनाई है अभी, सिर्फ एक नोड है ना, जिसका कोड मैंने सिर्फ ये लिखा है अभी। हाँ, और बताओ। व्योम, अभी तुम्हारे पास दोबारा आते हैं 2 मिनट में। रेज योर हैंड भाई, किस किस को डाउट है, जल्दी से। ठीक है। हाँ यश बोलो। ठीक है, मैं बताता हूँ। व्योम देखो, ध्यान से सुनना इस बारी। एरे क्या होता है और लिंक लिस्ट क्या होती है? एरे इंटरनली कैसे वर्क करता है? मैंने एक एरे बनाया 5 का, इसमें डाला 1 2 3 4 और 5। इसका एड्रेस है 100, इसका है 104, इसका है 108, इसका है 112, इसका है 116। सिंपल सी बात है। अब व्योम ये ना मेमोरी में कंटिन्यूस बने हैं, तभी तुम देखो सबका एड्रेस 4 बाइट छोड़ के है। भाई ये इंट 4 बाइट लेगा, ये 4 बाइट लेगा, तो 100 104 108 112 116। समझ में आया? अब मेरे को डायरेक्ट A4 जाना है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे को A3 जाना है, तो मैं डायरेक्ट फर्स्ट वाले का एड्रेस निकालूंगा, उससे जंप करूंगा थर्ड वाले के एड्रेस तक, मैं सिंपल यहाँ पहुंच गया। अब ये जो इंडेक्सिंग हो रही है ना व्योम, ये मेमोरी में हो रही है इंटरनली, ये मैंने नहीं करी। एरे की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन करता है। वेयरएज लिंक लिस्ट में क्या हो रहा है, अब तुम देखो व्योम, यहां मैं कितना कितना स्पेस गया मेरा, 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, कितना स्पेस गया, 20 बाइट। समझ में आया? अब ये मैंने लिंक लिस्ट बनानी है, मैंने पहली नोड बनाई, वो मेमोरी में यहां बनी है 1। मैंने दूसरी, वो मेमोरी में दूसरी नोड यहां बनी। तो मुझे तो मेंटेन करना पड़ेगा ना कि भाई उसके बाद ये है, तो इसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में सपोज इसका एड्रेस था 400, पूरी नोड का एड्रेस, तो मैंने यहां लिखा 400, मतलब मैंने इसको यहां से लिंक कर दिया। अब इसका एड्रेस था 100, ठीक है। अब जब मैंने तीसरी नोड बनाई, वो बनी यहां बीच में कहीं, इसका एड्रेस है 174। तो भाई सेकंड वाले के नेक्स्ट पोर्शन में, ये जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है, इसमें आ जाएगा 174, क्योंकि इसने नेक्स्ट में क्या रखा हुआ है, इसका एड्रेस, इस वाले का एड्रेस। अब नेक्स्ट नोड बनी यहाँ पे अराउंड 160 या 190। अब भाई इसके नेक्स्ट में क्या है, इसके बाद है ना 190, तो मैंने 190 इसके यहाँ पे रखा, ये इसे रेफर कर रहा है। इसमें आ गया 3, इसमें आ गया 4, इसके बाद यहाँ बनी कहीं अराउंड 300 पे, तो यहाँ रखा मैंने 300, यहाँ गया 5। इसके बाद कुछ नहीं है, तो नल डाल दिया मैंने। एक स्टार्ट पॉइंटर लिया मैंने यहाँ पे, जिसमें 100 डाल दिया। 100 क्यों डाला, बिकॉज 100 इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई एड्रेस। ये एड्रेस रैंडम होते हैं, यस, ये एड्रेस टोटली रैंडम होते हैं। ये इंटरनली एलोकेशन होती है, जहां सीपीयू का मन करेगा वहां एलोकेट करेगा। इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका नेक्स्ट वाले का पॉइंटर रखना पड़ेगा। अब व्योम यहाँ देखना, मैंने कितनी नोड बनाई, 5, हर नोड का साइज क्या है 8।
4 इसके लिए 4 इसके लिए, तो 8 5 जा 40, यहाँ लगा 20, यहाँ लगा 40। ये इंडेक्सिंग इंटरनली मेमोरी में थी, इसमें मैंने सीक्वेंस पूरी बना के अपने पास रखी है, अपने हाथ से कोड करा है कि इस हिसाब से डेटा स्टोर हो पाए। अब समझ में आया? यस भैया। भाई बताओ, और किसी को कोई डाउट? यश, तौफिक, सुधांशु, स्पर्श, ऑल क्लियर? अरे भाई ऑल सेट, समझ में आया? आओ कोड पे आते हैं। तो भाई जब मेरे को लिंक लिस्ट का कोड नहीं लिखना, मेरे को सिर्फ इस नोड का कोड लिखना है। क्या लिखना है? इस नोड का, एज ऑफ नाउ। तो भाई मैंने क्या करा, लिखा क्लास नोड, एक नोड बनाई जिसमें डेटा रखा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस। तो भाई ये नोड नेक्स्ट क्या होगा, ये एक वेरिएबल है नेक्स्ट नाम का, ये नोड बनिए, इस वाले का नाम है डेटा और इस वाले का नाम है नेक्स्ट। क्या है भैया? नेक्स्ट। तो भैया इसका डेटा टाइप इंट है, इसका डेटा टाइप है नोड का एड्रेस, ये नोड का रेफरेंस वेरिएबल है, ताकि ये अगली नोड का एड्रेस अपने पास रख सके। अरे समझ में आया भाई? बताओ। अरे भाई बोलो, समझ में आई? ये 4 लाइनें समझ में आई? बस मुझे सिर्फ ये समझाना आज। आ गया भैया। ऑल सेट, चलो खत्म। एक बार और पूछ लेते हैं सबसे। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, साहिल, राधिका, सुधांशु, कृष, ईशा, देव, शिवांश, अंश, आंचल, अक्षित, ऑल सेट। समझ में आया सबको? 17 बच्चे हमारी क्लास में, 17 में से 2 मैं ही हूँ, 15 बच्चे हैं मुझे। ठीक है, अरे भाई सबको समझ में आया ना? चले आगे। परफेक्ट। चलो आज के लिए इतना ही, कल अपने सिस्टम में सब इंटेलिजेंट डाल के आना, जाओ में आगे बढ़ाएंगे, लिंक लिस्ट बनाएंगे पहली पेपर। हाँ देव। भैया किसी दिन डाउट क्लास रख लेना पुराने क्वेश्चंस की, जैसे डाउट मुझे क्लास भी का टेस्ट डाउट। रखेंगे। अभी देखो आज 3 वो भी तारीख रख है, लेना, पहले वो भी अरे रख सुनो मैं लेना। प्लान बताता हूँ। आज 3 तारीख है, पहले 6 तारीख का हम 4 बच्चों का वो देखेंगे, स्पर्श, कृष, अंश और शिवांश, इन चारों का। ये चारों अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो चारों को बाहर करके फीस वापस करके हम 9 तारीख को टेस्ट रखेंगे एरे का। समझ में आया? भैया कब टेस्ट बोला? 9 तारीख को। अरे 9 को तो रक्षाबंधन है भाई, ये तो दिक्कत हो 9 जाएगी। को तो रक्षाबंधन। 11 को रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रक्षाबंधन दिन में ना, रात में थोड़ी पतंग उड़ाओगे दोस्तों। 11 को टेस्ट रख लेते हैं। ठीक है, 11 तारीख को आपका एरे का टेस्ट है। सर डाउट्स भी ले लो 6 को, डाउट्स ले लेंगे किसी दिन बीच में, जब भी तुम कहोगे 8 या 9 को डाउट्स ले लेंगे। ठीक है, और बताओ। 11 को तुम लोगों का एरे का टेस्ट है, 6 तारीख को इन चारों की परफॉर्मेंस रिव्यू है। ठीक है, बस। कौन सी चीज? नहीं, कि वो एड्रेस जो होता है वो रैंडम जनरेट होता है। देव ने पूछा था हाँ, कि हाँ रैंडम होता है, सीपीयू पे डिपेंड करता है। अरे नहीं वो छोड़ो, तुम्हारे मतलब का नहीं, भी नहीं करा रहे तुम्हें। हाँ हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? वो उन्होंने अगला क्वेश्चन देख लिया था, तो शी वाज आस्किंग कि अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा क्या। हाँ, लीड कोड करो, मिसिंग एंड उसका फॉर्मेट है, वो पूछी थी, मिसिंग एंड रिपीट करो क्वेश्चन। ठीक है, चलो गाइस, कल मिलते हैं सेम टाइम 10 बजे, है ना? 6 तारीख को इन लोगों भैया का वो है। हाँ, नोट्स होंगे आपके पास जावा के? क्या कह रहे हो? सॉरी। नोट्स होंगे आपके पास जावा के? हाँ है। तो भेज देते आप प्लीज। पढ़ लोगे तो भेज देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, इसके बाद मैं बनाऊंगा जावा को, तब पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स में से नहीं पढ़ पाओगे तो मैं बता रहा हूँ ना, तुम नोट्स में से नहीं पढ़ पाओगे, भेज दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं, पर नहीं पढ़ ठीक पाओगे। है, मैं मैं रिवाइज बता कर रहा हूँ लेना एक ना, बार। अरे तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ।